Fourth question, which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent, and if consistent, obtain the solution graphically. So as we see here, they are just not asking us to verify whether it is consistent or inconsistent, and also to find the solutions of x and y for the particular two equations. So let's see first question. X plus y equals to 5 and 2x plus 2y equals to 10. As you can see, x as a1 coefficient of x is 1 and divided by a2 coefficient of x is 2. So 1 by 2 again for y, b1 by b2 is also 1 by 2, and c1 by c2 is 5 by 10, as you can see here in this equation. Coefficient of x is 1, so as we are written here 1. Coefficient of x is here 2, so it is 2. a1 by a2. a1 by a2, and next b1 is 1 and b2 is 2. So b1 by b2 and 5 by 10. c1 by c2. Hence you can see 1 by 2. These are nothing but coincident lines, and also we can say it is consistent. If they are consistent, we also have to find the solutions graphically. Let me bring the graph first. Let's find the points of the graph first. Like x plus y equal to 5, and second equation is 2x plus 2y equals to 10. So if the most easy way to find the points are, let's assume the variables to be 0. Let's first assume x to be 0. When x is assumed to be 0, y is equal to 5. Hence we get the first point 0, 5. And as we see, if y is equal to 0, what would be the value of x? 5. So it would become 5, 0. So x की वैल्यू बन जाएगी 5. इससे हमें 2 पॉइंट मिल जाते हैं 0,5 एंड 5,0, जो कि ये जो दोनों पॉइंट्स है ये इस इक्वेशन को, ये दोनों पॉइंट्स जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं. Hence you can say 0,5 and 5,0 are the 2 points which can satisfy this equation. Let's find the other 2 points for the other second equation. Same method है, फिर से हमें let's consider x is equal to 0, hence it becomes, अरे यार, अगर हमने पहले ही पता कर लिया कि like it is consistent and also a is equal to b equal to c, hence we can say they both are coincident, and अगर coincident है तो दोनों लाइन एक ही ऊपर एक ही बनेंगे ना. So let me bring the graph first. As you can see the graph, we have first one 0,5 जो कि आएगा यहाँ पे 0,5 आएगा जो कि यहाँ पे, और 0,5 0 इन x एक्सिस, हमें x एक्सिस के अंदर जाना है 0 पे और y एक्सिस के अंदर जाना है 5 में, जो कि आएगा यहाँ पे कुछ. तो लेट इट हम इसे मार्क कर लेते हैं रेड कलर से. ये हो गया हमारा 0,5 एक पॉइंट, और दूसरा जो पॉइंट है 5,0 5 इन x एक्सिस, x के अंदर 5 जाना है जो कि पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 5, और y एक्सिस के अंदर 0, सो यहीं पे रुक जाएगा वो पॉइंट. ये हो गया 5,0. सो लेट्स मीट द लाइन. तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ. तो एज यू कैन सी हमारे ग्राफ का सोल्यूशन यही बन चुका है कि लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इज नथिंग बट हमारा जो लाइन है वही, और इसे सेटिस्फाई करने वाले सारे पॉइंट्स
होंगे। ये जो लाइन के ऊपर जो जो पॉइंट्स होंगे लाइक एग्जैक्टली ये पॉइंट जो कि है 3,2 ये भी सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब इस लाइन के ऊपर जो जो पॉइंट्स है सारे के सारे पॉइंट्स हमारे लिए सोल्यूशन हो जाएंगे। तो हमारे लिए सोल्यूशन ही हमारा इक्वेशन बन चुका है। हमारा लाइन ही हमारा सोल्यूशन है। अगर दो लाइन होते हैं तो ये लाइन कुछ इंटरसेक्ट करते हैं और ये दोनों लाइन के लिए जो सेटिस्फाई करने वाला कोई एक सिंगल पॉइंट मिलता जो कि इन दोनों दो इक्वेशंस के लिए एक सोल्यूशन होता। लेकिन हमारे दोनों इक्वेशंस बन चुके हैं एक, यानी कि कोइंसिडेंट है। दोनों इक्वेशंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये लाइन इक्वेशन भी इसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इक्वेशन भी इसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हमारा सोल्यूशन ही बन चुका पूरा का पूरा लाइन। इस लाइन यानी कि जो जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो बन जाएंगे हमारे सोल्यूशन। लाइक अभी 2-3 तो फाइंड ही करेंगे, लाइक 0,5, 3,2 और 5,0। दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द लाइन। तो अगला क्वेश्चन है ये। चलो दूसरा पेज निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है x माइनस वाई ऑप्शंस को लिखते हैं ब्लू में। x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 and 3x minus 3y would become 16. 3x minus 3y would become 16. तो ये होगा हमारा क्वेश्चन। लेट्स कंपेयर देम। a1 by a2, फर्स्ट x का कोफिशिएंट है 1, सो 1 by a2 is 3 और b1 है -1 और b2 सेकेंड इक्वेशन जो दिख रहा है -3 और c1 है 8 and c2 is 16। 4 2s and 4 4 4 2 ये हो गया। सो हमें क्लियरली दिख रहा है a इज इक्वल टू b, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएगा, बट नॉट इक्वल टू c। हेंस वी कैन से दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल यानी कि इनकंसिस्टेंट। अगर लाइन पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट है और अगर इनकंसिस्टेंट तो ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है। चलो सही है, अगला क्वेश्चन फाइंड करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। सेम x1 का x का कोफिशिएंट है a1 जो कि है 2 डिवाइडेड बाय a2 इज 4 और ये a की है, यहाँ पे b की, b में फर्स्ट है 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड b2 इज -2, c1 इज -6 and c2 is -4. Let's simplify them. 2 1 2, 2 2 4 and this is 1 by -2 and this is 2 and this is 3. Hence minus and minus get cancelled and we get a1 by a2 as 1 by 2, b1 by b2 as -1 by 2 and c1 by c2 as 3 by 2. Hence we can say a is not equal to b and b is not equal to c। और ये याद रखना हमेशा, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो वो अलग नंबर है। प्लस हाफ इज मच डिफरेंट देन माइनस हाफ। दिखने में तो सेम ही दिख रहा है। चलो अभी इसके ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने से पहले पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट जो इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6, तो यार कहाँ से आएंगे,
So 2x plus y minus 6 to 0, और सेकेंड का 4x minus 2y minus 4 इक्वल टू 0। तो इसमें पहले x को 0 डालते हैं, x 0 होते ही यानी कि y इज इक्वल टू -6 राइट हैंड साइड जाते ही +6 बन जाएगा, और जब y इज इक्वल टू 0 डालते हैं तो -6 + 6 बन जाएगा, x का जो 2 था वो राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा, सो x बन जाएगा 3। सो वी कैन सी 0,6 as first point and 3,0 as second point। और जैसे कि हमने यहाँ पे देखा तीनों के तीनों ये अनइक्वल है रेशियोज, तो वी कैन से दीज आर कंसिस्टेंट एंड एज वेल एज इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन, यानी कि दो अलग लाइन मिलेंगे जो कि एक पॉइंट पे लेकर कोइंसिडेंट होगा। जैसे अभी इसका सोल्यूशन निकालते हैं, लाइक एन x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। y के लिए हो जाएगा तो y फाइंड x 0 होते इक्वेशन में 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, बचा सिर्फ -2y माइनस 4 इक्वल टू 0, -4 उस तरह जाते बन जाएगा -4 का +4, और यहाँ पे माइनस साइन 2 1 जा 2 2 जा 4, सो y वुड बिकम -2। चलो सही रह करते हैं और सिर्फ y की वैल्यू लिखते हैं। y की वैल्यू बन जाएगी -2, एंड एज अभी y को 0 डालते हैं, as y is 0 this whole term would become 0, and we can say 4x is equal to 4 and hence x is equal to 1, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हमारे यहाँ से दो पॉइंट आ चुके हैं, पहला पॉइंट 0,-2 और 1,0। चलो मैं फिर से देखे ग्राफ लेकर रखा, तो ग्राफ आ चुका है। तो पहले इक्वेशन की जो दो पॉइंट है 0,6 एंड 3,0, सो 0,6 एक्स एक्सिस के अंदर 0 जो कि यहाँ पे, और वाई एक्सिस के अंदर 6, ऐसे ऊपर से ये मिल गया हमें 6, तो 6 के ऊपर एक पॉइंट बना देते हैं, ये हो गया हमारा एक पॉइंट 0,6 पे, और अगला पॉइंट था 3,0 पे। वह एक्स एक्सिस के अंदर जाना है 3, जो कि आ जाएगा यहाँ पे 2 और 4 के एग्जैक्टली सेंटर पे, जूम करके यहाँ पे मार्क कर देते हैं 3, और y एक्सिस के अंदर जाना था 0, जो कि यहाँ पे 0 दिख रहा है, y एक्सिस में 0, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, जिसे हम लिख सकते हैं 3,0 एक पॉइंट, और यहाँ पे 0,6 दूसरा पॉइंट। और चलो अभी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस इक्वेशन के लिए। चलो अगले पॉइंट को प्लॉट करते हैं। अगले पॉइंट से ये 0,-2 एंड 1,0, एक्स एक्सिस के अंदर 0 एंड वाई एक्सिस के अंदर -2, जो कि आ जाएगा यहाँ पे 0,-2, एक्स एक्सिस के अंदर 0 जा रहा है और वाई एक्सिस के अंदर नीचे की तरफ -2, और अगला पॉइंट था 1,0, यस आई एम राइट, 1 जो कि आ जाएगा यहाँ पे एक्स एक्सिस में, और वाई के अंदर 0 भागने बोला है, तो 0 ऊपर नीचे कुछ भी नहीं जाना, एक्स एक्सिस में ही बस 1 तक जाना, जो कि आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा उसका पॉइंट। तो अभी लाइन निकालते हैं, ये एग्जैक्टली 1 को टच नहीं कर रहा, और अभी ये 2 को टच नहीं कर रहा, वाह, पहले से जोड़ लेते, अब सही है, और अभी एग्जैक्टली जाके जोड़ रहे, थोड़ा और इसे ठीक से एक्यूरेसी कम हो चुकी है गाइस। जैसे कि अब आप देख सकते हो एग्जैक्टली मैंने ड्रॉ कर लिया है, और ये दोनों जगह कोइंसिडेंट हो रहे हैं यहाँ पे, hence we can say these two lines, equation 1
और इक्वेशन 2 जाके इंटीग्रेट हो रहा है कुछ यहाँ पे जो कि है 2 और यहाँ पे भी 2, सो वी कैन से 2,2 एंड इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है 2,2। चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। 2x + 4y वाला क्वेश्चन हो चुका है, 2x + y वाला हो चुका है। अगला है 2x - 2y। नीचे स्पेस भी कम है, अगला पेज ले लेते हैं। परफेक्ट। एंड अगले पेज में क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन था 2x - 2y -2 = 0 और सेकंड इक्वेशन है 4x - 4y -5 = 0। इसके सेम पहले रेशियोज को फाइंड करके उनके रेशियोज देखो। रेशियोज है a1/a2 2/4, b1/b2 -2/-4 एंड c1/c2 -2/-5। और जब इन्हें इक्वेट करने की कोशिश करें तो a2 1/2 1/2 बन गया, कैंसिल हो जाएंगे और c1/c2 कैंसिल नहीं हो सकता। So we can say 1/2 is equal to 1/2, which is not equal to 2/5. Hence we can say a1/a2 is equal to b1/b2, but not equal to c1/c2. Hence we can say this is nothing but parallel lines. And अगर parallel है तो वो inconsistent बन जाएंगे। Inconsistent if it is inconsistent, हमें तो उसके सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते कभी, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल हो तो हमें वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो उनका कभी सोल्यूशन होगा ही नहीं।